Hello everyone. Now our today's topic is lesson number 2 of ninth class in new NCERT book. Name of the book is Behave and name of the lesson is The Sound of Music written by Deborah Cobley. Here is a picture of Evelyn Glennie. यहाँ एक पिक्चर दिखाई दे रही है। यह एक संगीतज्ञ म्यूजिशियन एवलिन ग्लेनिन की है। इसी कैरेक्टर इसी पात्र की कहानी आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे। द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 1। एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। एवलिन ग्लेनी जो है आवाज को बिना सुने ध्यान से सुनती है। Before you read, 2 points here describe. First one is, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. ईश्वर ने उससे उसकी श्रवण शक्ति ले ली थी। Taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. ईश्वर ने उससे उसकी श्रवण शक्ति तो ले ली थी, लेकिन उसे कुछ विशेष एक्स्ट्राऑर्डिनरी यानी असाधारण दे दिया था। वॉट वी हियर सी फील्स, जो हम सुनते थे वह महसूस करती थी। फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम सबसे कहीं ज़्यादा। दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, और शायद इसी ही वजह से वह संगीत को बहुत ही सुंदर तरीके से व्यक्त कर पाई। Read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story. नीचे दिए गए उस व्यक्ति की कहानी पढ़िए। पर्सन यानी व्यक्ति। who fought against a physical disability means जिसने अपने शारीरिक असक्षमता के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। and made her life a success story, और अपने जीवन को एक सफलतम जीवन बनाया। So let us start paragraph number 1. Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. रश और मतलब भीड़ वाले समय में, क्राउड्स यानी भीड़, जोस्टल यानी धक्का मुक्की कर रही थी फॉर पोजीशन पाने के लिए। ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म यानी अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, जो नीचे पृथ्वी के नीचे जो अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म होता है ना, वहाँ पर धक्का मुक्की हो रही थी। आपको साइड में ब्लू अक्षर में वर्ड मीनिंग लिखी हुई है, JOSTLE। जोस्टल मीन्स होता है पुश रफली, अरे रफ तरीके से धक्का मारना। सेकंड वर्ड और लिखा हुआ है SLIGHT, स्लाइड। स्मॉल एंड थिन, स्मॉल यानी छोटा और थिन यानी दुबला पतला। आ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 years, एक 17 वर्ष की छोटी सी लड़की। was nervous and excited as she felt the vibration of the approaching train. was nervous यानी जो उदास, थोड़ी सी निराश दिखाई दे रही थी, पर उत्साहित भी थी क्योंकि वह आती हुई जबकि वह आती हुई ट्रेन की क्या है, अप्रोचिंग ट्रेन का वाइब्रेशन यानी कंपन को महसूस कर रही थी। It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London. यह जो लंदन की जो सब सुप्रसिद्ध रॉयल एकेडमी थी वहाँ का उसका पहला दिन था। एंड daunting enough for any teenager fresh from a Scottish form, वह इसके स्कॉटिश फॉर्म से थी और थोड़ी सी साधारण टीनेजर गर्ल की तरह थोड़ी सी घबराई हुई थी। डरावनी, DAUNTING means FRIGSTENING, डरावनी। So but this aspiring musician faced a bigger challenge. लेकिन यह जो aspiring musician थी, aspiring musician का मीनिंग फिर देखिए लास्ट साइड में। A person who wants to be a musician, एक व्यक्ति जो संगीतज्ञ बनना चाहता है, aspiring musician उसे कहा जाता है। तो पर यह
जो लड़की थी, एस्पायरिंग म्यूजिशियन थी, उसने बहुत बिगर चैलेंज को फेस किए थे। शी वॉज प्रोफाउंडली डीप, और बहुत पूर्णतया बहरी थी। सेकेंड पैराग्राफ, एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, GRADUAL, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे। एवलिन ग्लेनी ने अपनी श्रवण शक्ति जो है धीरे धीरे खोया था। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। उसकी माँ याद कर रही हैं, बता रही हैं कि उनने एक बार ध्यान दिया जब उन्हें लगा कि कुछ गलत है। व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो, जब एक 8 साल की एवलिन जो है पियानो बजाने का इंतज़ार कर रही है। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव, और उन्होंने उसका नाम पुकारा और वह नहीं घूमी। आई सडनली रियलाइज शी डिडंट हियर, उस समय अचानक मुझे महसूस हुआ कि वह नहीं सुन सकी। सेज इसेबल ग्लेनी जो है उन्होंने बताया, फॉर क्वाइट अ वाइट एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीपनेस, कुछ समय तक तो एवलिन ये मैनेज करने में या छुपाने में सक्षम हो सकी अपनी बहरेपन को, फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, मतलब दोस्त और शिक्षकों से। बट बाय द टाइम शी वॉज 11, हर मार्क्स हैज डिटेरियोरेटेड and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. जब 11 साल की वह हुई तो उसके मार्क्स नीचे आने शुरू हो गए। तब उसकी जो प्रधान अध्यापिका थी उन्होंने निवेदन किया उसके पेरेंट्स यानी माता पिता से कि इसे स्पेशलिस्ट के पास ले जाएं। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage। उस समय जाकर के यह पता चला कि इसकी जो इम्पेयर्ड यानी होता है वीकंड होना यानी कमज़ोर हो गई थी। उसकी जो हियरिंग क्षमता है वो बहुत कमज़ोर हो गई थी एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, धीमी गति से होती हुई नर्व डैमेज की वजह से। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डीफ। उन लोगों ने उसे सलाह दिया, डॉक्टर ने उन्हें सलाह दिया कि उसे हियरिंग एड्स दिए जाए यानी सुनने वाले यंत्र, एंड सेंट टू अ हॉस्पिटल फॉर द डीफ, और उसे बहरों के जो स्कूल है वहाँ पर भेजा जाए। बट एवलिन वॉज नॉट गिविंग टू गिव अप, बट एवलिन जो थी वह गिव अप करने वाली नहीं थी, मतलब वह छोड़ना नहीं चाहती थी जो भी कंडीशन थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। वह एक नॉर्मल लाइफ जो है जीने का उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, और अपना इंटरेस्ट उसने जो है संगीत में उसने दिखाया। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन वह देख रही थी कि एक लड़की जो है जल तरंग बजा रही थी और उसने उसको बजाने का सोचा। Most of the teachers discouraged her, but percussionist, बहुत सारे टीचर्स ने उसको डिस्करेज किया, पर उसके जो परक्यूशनिस्ट थे रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, उन्होंने उसके इस पोटेंशियल को पहचाना। आपको राइट हैंड साइड में एक इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा है, वह इंस्ट्रूमेंट जाइलोफोन, आ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विथ अ रो ऑफ वुडन बार्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स। एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो अलग अलग लकड़ी के वुडन वार से बना हो करके जो अलग अलग लंबाई के होते हैं उनसे बनता है, और 2 स्टिक्स की सहायता से उसे बजाया जाता है, इसे जाइलोफोन कहते हैं। परक्यूशनिस्ट, आ पर्सन हु प्ले द ड्रम एंड तबला etc। एक परक्यूशनिस्ट जो होता है ऐसा व्यक्ति जो ड्रम तबला बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, उन्हें परक्यूशनिस्ट कहा जाता है। पोटेंशियल, POTENCIAL, पोटेंशियल क्वालिटी आर एबिलिटी दैट कैन बी डेवलप्ड, गुण या योग्यता जिसका विकास किया जा सके।
सो रॉन फॉब्स जो परक्यूशनिस्ट थे उन्होंने उसके इस पोटेंशियल को पहचाना। ही बिगन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स। उन्होंने अलग अलग नोट में 2 बड़े बड़े ड्रम्स को बजाया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से ना सुनो। ही वुड से, उन्होंने कहा, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसे किसी अलग तरीके से समझो। से एवलिन बताती, सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप। उसने बोला मुझे उस समय अचानक महसूस हुआ कि जो हायर ड्रम की जो नोट थी वो मैंने अपने कमर के ऊपरी हिस्से में, एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और मैंने अपने कमर के नीचे के हिस्से में लोअर ड्रम की नोट को पकड़ा। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, उन्होंने इस एक्सरसाइज को रिपीट किया। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। और उसी समय एवलिन ने भी ये समझ लिया कि उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों से वह अलग अलग नोट को पकड़ पा रही है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन, मैंने यह सीख लिया था मेरे मस्तिष्क और मेरे शरीर को आई हैड लर्न टू ओपन, मैंने अपने मस्तिष्क और शरीर के हिस्सों को जो है वाइब्रेशन के साउंड्स को पकड़ना या सीख लिया था। ओपन करना मतलब खोलना सीख लिया था। द रेस्ट वॉज शी डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क, और बाकी का काम जो है मेरे दृढ़ निश्चय और हार्डवर्क ने किया। क्या शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड, वह जो थी उसने इसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विथ अ यूथ ऑर्केस्ट्रा, उसने यूनाइटेड किंगडम का टूर एक किशोर ऑर्केस्ट्रा के साथ किया। एंड बाय द टाइम शी वॉज 16, और वह जब 16 वर्ष की हुई, शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ, तो उसने संगीत को अपने जीवन का लक्ष्य बनाने का निश्चय किया। शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, उसने संगीत की राष्ट्रीय अकादमी को ऑडिशन दिया। ऑडिशन मीन्स होता है, क्लास साइड में देखेंगे, ऑडिशन गेव अ शॉर्ट परफॉर्मेंस so that the director could decide whether she was good enough, मीन्स एक छोटा सा अभिनय जिसमें निदेशक यह निर्णय कर सके कि कोई जो है व्यक्ति योग्य है, इसे ऑडिशंस कहा जाता है। उसने ऑडिशन जो है दिए, एंड she had decided to make music her life, उसने निर्णय किया कि संगीत को अपना लक्ष्य बनाने का निर्णय किया। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, उसने संगीत की राष्ट्रीय अकादमी को ऑडिशन दिया। एंड स्कोर्ड वन ऑफ हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, और एकेडमी के इतिहास में उसने सर्वोच्च अंक प्राप्त किए। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, क्रमशः उसने ऑर्केस्ट्रल कार्य से अलग होकर एकल प्रदर्शन, सोलो यानी होता है एकल, परफॉर्मेंस यानी प्रदर्शन, एकल प्रदर्शन को अपनाया। एट द एंड ऑफ अ 3-year कोर्स, और 3 वर्ष के पाठ्यक्रम के पश्चात, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, उसने सर्वोच्च सम्मानों पर जो है अपना कब्जा जमा लिया। 5th पैराग्राफ, एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, और एवलिन के बिना और इन सब के लिए, एंड फॉर ऑल दिस, और इन सब के लिए, एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट, में से एवलिन किसी भी प्रकार के हीरोइन अचीवमेंट को स्वीकार नहीं करती थी। एवलिन, इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, यू ऑल गेट देयर, यदि कोई भी व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है और जानना है कि वह कहाँ जा रहा है, तो वह वहाँ पहुँच जाएगा। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और उसने कहा वह सर्वोच्च स्थान पर पहुँच गई। द वर्ल्ड्स मोस्ट शॉट आफ्टर मल्टी
percussionist with a mastery of some 1000 instruments, और दुनिया के सर्वाधिक मांग वाले परकशनिस्ट ड्रम बजाने वाले जो होते हैं हजारों वाद्य यंत्रों के साथ, एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल और व्यस्ततम अंतर्राष्ट्रीय निर्धारित कार्यक्रम वाले। 6th paragraph, it is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing। एवलिन को बिना प्रयास के, बिना सुने कार्य करते देखना बहुत आकर्षक। effortlessly without hearing, in our 2 hour discussion she never missed a word। it is intriguing। intriguing का मतलब होता है fascinating and curious, मीन्स आकर्षक था। एवलिन को जो है बिना प्रयास के, बिना सुने कार्य करते देखना बहुत ही आकर्षक और कौतूहल भरा था। यहाँ लेखक ये बता रहे हैं, इन अवर 2 hour डिस्कशन सी नेवर मिस्ड अ वर्ड। हमारे 2 घंटे के वार्तालाप में उसने एक भी शब्द नहीं खोया। मैन विथ विजी बियर्ड गिव मी ट्रबल। उसने कहा, झाड़ियाँ सरीखे दाढ़े वाले आदमी मुझे विचलित करते हैं, दुख तकलीफ देते हैं। शी लाफ्ड, और उसने हंसा, वह हंसी। इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स। यह केवल होठों को पढ़ना नहीं, इट्स द होल फेस। यह पूर्ण चेहरे को खास कर, स्पेशली द आईज, मीन्स पूर्ण चेहरे को खासकर आँखों को पढ़ने की बात है। शी स्पीक फ्लॉलेसली विथ अ स्कॉटिश लिल्ट। वह थोड़ा स्कॉटिश झुकाव से, त्रुटियुक्त भाव से वह बोलती है। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। मेरी वाणी स्पष्ट है क्योंकि मैं 11 वर्ष की अवस्था तक सुनती रही हूँ। सेज, उसने कहा, बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज्ड टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। वह कहती है, किंतु यह समझ में नहीं आता कि उसने फ्रांसीसी भाषा कैसे सीखी और प्रारंभिक जापानी भाषा कैसे सीखी। फ्लॉलेसली मीन्स होता है विदाउट अ फॉल्ट और मिस्टेक, मतलब त्रुटि रहित होकर के बोलना। लिल्ट अ वे ऑफ स्पीकिंग, मतलब बोलने का तरीका। 7th paragraph, as for music she explains, it pours in through every part of my body। जहाँ तक संगीत का सवाल है, as for music मतलब जहाँ तक संगीत का सवाल है, वह बताती है, यह मेरे पूरे शरीर के हर भाग को भरकर गुजरता है। एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। इट टिंगल्स इन द स्किन, यह मेरी त्वचा। माई चीक बोन्स मतलब मेरे गालों की हड्डियाँ। एंड इवन इन माई हेयर, और यहाँ तक कि मेरे केशों। when she plays the xylophone she can sense the 1000 passing up the stick into her fingerprints। केशों को भेदता है और एक गुदगुदी भी करता है। जब वह जल तरंग बजाती है तो वह मेरी उंगलियों से चिपकते ध्वनि को महसूस कर सकती है। फिंगरप्रिंट्स यानी उंगलियां। टिंगल्स यानी कॉज अ स्लाइट प्रिकिंग और स्टिंगिंग सेंसेशन यानी हल्का चुभना। नेक्स्ट इसमें आगे होगा, बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, ड्रम पर झुकते हुए। शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, वह ध्वनि को प्रतिध्वनि करने अपने शरीर में बहता हुआ महसूस कर पाती है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज, किसी लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर वह अपने जूते उतार देती है। सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर वेयर फीट एंड अप हर लेग्स, ताकि वह कंपनों को अपने नंगे, वेयर यानी होता है नंगा, नंगे पैरों से और उसकी टांगों से कंपन गुजर सके। रेजोनेंस मीन्स होता है इकोज ऑफ साउंड, मीन्स ध्वनि की प्रतिध्वनि।
Not surprisingly, एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। यह आश्चर्य नहीं कि एवलिन अपने श्रोताओं को आनंदित करती है। डिलाइट्स मतलब आनंद देना। In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the ईयर अवार्ड। 1991 में उसे रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी के प्रतिष्ठित वर्ष के एकल यानी सोलोइस्ट सम्मान से सम्मानित किया गया। शेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स ने कहा, क्या कहा? God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. ईश्वर ने शायद उसकी श्रवण शक्ति छीन ली हो, किंतु कुछ असाधारण शक्ति प्रदान की है। What we hear she feels, हम जो सुनते हैं वह उसे महसूस करती है। Far more deeply than any of us, हमसे ज़्यादा गहराई से। That is why she expresses music so beautifully, और इसी कारण वह संगीत से इतनी सुंदरता से प्रकट करती है या संगीत को इतनी सुंदरता से प्रकट करती है। 9th पैराग्राफ। एवलिन कॉन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक। एवलिन ने ये मंजूर किया, कन्फेस करना यानी होता है मंजूर करना। उसने वह मंजूर किया कि वह एक प्रकार की वर्कहॉलिक है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, अर्थात आई हैव जस्ट वर्कहॉलिक है अर्थात उसके लिए काम को रोकना जो है थोड़ा सा कठिन है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस। उसके लिए काम को रोकना कठिन होता है, मुझे तो बस काम पर जाना है। Apart from a regular concert, Evelyn also gives free concert in prisons and hospitals. शास्त्रीय संगीतज्ञों से ज़्यादा कठोर कार्य करने के लिए, किंतु इनाम बहुत विशाल होते हैं। नियमित कंसर्ट के अलावा यह जेलों और हॉस्पिटल्स के लिए निःशुल्क कंसर्ट देती हैं। हॉस्पिटल्स और प्रिजन्स यानी जेलों के लिए। शी ऑल्सो गिव हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, और उसने हाई प्रायोरिटीज उसका किसका था? यंग म्यूजिशियंस के लिए था। एन रिचलिन ऑफ द Beethoven found for deaf children says she is shining inspiration for deaf children। जो मूक बालकों के बियोविन फंड की एन रिचलिन कहती हैं वह बहरे बालकों के लिए एक क्या है? दे शी दैट देयर इज़ नाउ वेयर दैट दे कैन नॉट गो। शी इज शाइनिंग इंस्पिरेशन मतलब यह वो एक जो है प्रकाशमय या प्रकाशमान प्रेरणा स्रोत है, शाइनिंग इंस्पिरेशन है। फॉर डीफ चिल्ड्रन मतलब बहरे बच्चों के लिए। दे शी दैट देयर इज़ नाउ वेयर दैट दे कैन नॉट गो, वे देखते हैं कि उन्हें जाने के लिए और जगह नहीं है। वर्कहॉलिक होता है इनफॉर्मल अ पर्सन हु फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू स्टॉप वर्किंग मतलब कर्मठ है ना। प्रायोरिटी मतलब होता है ग्रेट इम्पोर्टेंस यानी बहुत महत्व का। Last paragraph. Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. एवलिन जो है ग्लेनी ने अपनी उम्र के दुगने व्यक्तियों से अधिक सफलता पा चुकी है। She has brought percussion to the front of the orchestra. इसके बाद वह ड्रम वादन को ऑर्केस्ट्रा के फ्रंट पर लाई। एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped, और प्रदर्शित किया कि वह ज़्यादा विचलित कर सकता है। उसने विकलांगों को प्रेरणा प्रदान की, हैंडीकैप्ड यानी विकलांगों को। पीपल हु लुक टू हर एंड से, जो लोग जो कहते हैं कि अगर वह उसे कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। इफ़ शी कैन डू मतलब अगर वह कर सकती है, आई कैन तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट और कम महत्वपूर्ण नहीं, शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और यह भी कम महत्वपूर्ण नहीं कि उसने लाखों लोगों को गहन आनंद दिया। डेबोरा काबले।
चलिए हम यहाँ पर इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द क्वेश्चंस इन अ फ्यू वर्ड्स और अ कपल ऑफ सेंटेंसेस ईच। First question, how was Evelyn when she went to Royal Academy of Music? Uh, Second question, when was the deafness first noticed? When was it confirmed? First answer, Evelyn. How old was Evelyn when she went to the Royal Academy of Music? Evelyn was 17 years old when she went to the Royal Academy of Music in London. Evelyn उस समय 17 साल की थी। एवलिन कितने साल की थी जब एवलिन रॉयल अकेडमी गई? तो वह 17 वर्ष की थी। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन वाज हर डीपनेस फर्स्ट नोटिस? व्हेन वाज इट कन्फर्म्ड? उसके डीपनेस यानी बहरेपन को जो है किसने देखा, इसकी पुष्टि कब हुई? एवलिन वॉज हर डीपनेस फर्स्ट नोटिस बाय हर मदर। उनकी माँ के द्वारा उसकी बहरेपन को पहली बार में नोटिस किया गया। व्हेन एवलिन वॉज 8 ईयर ओल्ड, जब एवलिन 8 साल की थी, शी वॉज वंस वेटिंग टू प्ले द पियानो। एक बार वह पियानो बजाने के लिए इंतज़ार कर रही थी। व्हेन हर नेम्स वॉज कॉल्ड, उसका नाम जब पुकारा गया, शी डिड नॉट मूव, वह मूव नहीं की। दैट वॉज व्हेन हर मदर रियलाइज्ड दैट एवलिन हैड नॉट हियर्ड एनीथिंग, तब माँ को महसूस हुआ कि एवलिन को कुछ सुनाई नहीं देता। हर डीफनेस वॉज कन्फर्म व्हेन शी वॉज 11, और उसकी बहरेपन कन्फर्म हुआ 11 साल में। हर मार्क्स had deteriorated and her headmistress had urged her parents to take her to a specialist. उसके मार्क्स जो हैं वो कम आए जब हेडमिस्ट्रेस ने उनको निवेदन किया पेरेंट्स को कि उसे स्पेशलिस्ट को दिखाया जाए या स्पेशलिस्ट के पास ले जाया जाए। इट वॉज दैन डिस्कवर्ड दैट ग्रेजुअल नर्व डैमेज हैड सेवरली इम्पेयर्ड हर हियरिंग, और उसकी जो इम्पेयर्ड यानी वीक हो गई थी हियरिंग कैपेबिलिटी, उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में उसकी नर्व्स डैमेज होने की वजह से। पेज नंबर 25, ब्लॉक नेम, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। क्वेश्चन 2 है, आंसर ईच ऑफ द क्वेश्चंस इन अ शॉर्ट पैराग्राफ 30 to 40 words. First question is, who helped her to continue with music? What did he do and say? And second is, name the various places and causes for which Evelyn performs. First answer is, percussionist Ron Forbes was the first person to notice Evelyn's potential. जो percussionist Ron Forbes थे, उन्होंने पहचाना एवलिन के पोटेंशियल को। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स, उन्होंने 2 लार्ज बड़े ड्रम को बजाना शुरू किया। ही आस्क्ड एवलिन नॉट टू लिसन थ्रू हर ईयर्स बट टू ट्राई एनी सेंस टू साउंड इन सम अदर मैनर। उन्होंने उससे कहा कि अपने कानों से ना सुनते हुए इसको अलग सेंस आर्गन से जो है इस आवाज़ को सुनने की कोशिश करो। सडनली एवलिन रियलाइज्ड दैट शी कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द बेस ड्रम एंड द लोअर ड्रम फ्रॉम द बेस डाउन। उसी समय एवलिन ने ये महसूस किया कि उसने अपने कमर के ऊपरी हिस्से में हायर ड्रम की नोट और लोअर ड्रम को कमर के निचले हिस्से में महसूस किया। फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फॉब्स ने ये एक्सरसाइज को बार बार दोहराया। एंड एवलिन रियलाइज दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, और उसी समय एवलिन को ये महसूस हुआ कि वह समझ सकी सारे इन नोट्स को अपने अलग अलग शरीर के हिस्सों से। एवलिन, सेकंड क्वेश्चन इसमें था, सेकेंड क्वेश्चन इसमें जो था, नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेज फॉर विच एवलिन परफॉर्म्स। आंसर इज, एवलिन ऑलवेज डिलाइटेड हर ऑडियंस। शी हैड टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा। वह यूनाइटेड किंगडम जो थी यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ गई। शी हैड अ वेरी हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और उसका बड़ा हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल उस समय रहता था। Apart from the regular concert, she gave free concert in prisons
एंड हॉस्पिटल्स, उसके जो कंसर्ट्स होते थे वो ज़्यादातर जेलों और हॉस्पिटल्स में होते थे। शी गेव हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, और वह नौजवान संगीतज्ञों को हाई प्रायोरिटी देती थी। बिकॉज ऑफ विच सी वॉज शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन, क्योंकि वह एक चमकती हुई इंस्पिरेशन थी डीफ चिल्ड्रन यानी जो बहरे बच्चों के लिए। पेज नंबर 25, क्वेश्चन ब्लॉक नेम थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट में से क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर जो था वह है हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक। आंसर द क्वेश्चन इन 2 or 3 पैराग्राफ, 100 to 150 वर्ड्स। हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक, एवलिन संगीत को कैसे सुनती थी। एवलिन हियर म्यूजिक बाय सेंसिंग द नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, वह अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों में म्यूजिक को सुनती थी, म्यूजिक के नोट्स को। When Ron Forbes tuned two drums and asked her to sense the sound without using her ears, रॉन फॉर्ब्स ने जब 2 ड्रम बजाए और उससे कहा कि 2 drums and asked her to sense the sound without using her earrings, उससे कहा कि बिना अपने कानों के हर ईयर्स अपने कानों का उपयोग किए बगैर इसको कहीं और फील करना है बॉडी में। शी रियलाइज दैट शी कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट डाउन, उसने महसूस किया कि वो जो ड्रम की नोट थी वो अपने कमर के, हाई ड्रम की नोट कमर के ऊपरी हिस्से में और लोअर ड्रम की नोट जो है कमर के निचले हिस्से में सेंस कर रही थी, महसूस कर रही थी। व्हेन शी प्लेड द जाइलोफोन शी कुड सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगरप्रिंट्स, और जब वो जाइलोफोन बजाई थी उस समय वह महसूस कर चुकी थी कि उसका जो आवाज़ है वह उसकी फिंगरप्रिंट से होता हुआ अंदर गुजर रहा था। बाय लीनिंग अगेंस्ट द drums she could feel the resonance flowing into her body, जब वह ड्रम को बजाती है तो स्टिक से गुजरती हुई ध्वनि जो है उसको वो महसूस करती है, ड्रमों पर उसको इस फील होता है। वन ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्ड हर shoes so that the vibration could pass through her bare feet, और जो शूज़ होते थे वह उतार देती थी प्लेटफॉर्म पे सिंगिंग करते समय ताकि वो वाइब्रेशन को अपने नंगे पैरों से महसूस कर सके। शी herself said that music poured into through every part of her body, वह कहती है कि म्यूज़िक जो है वह उसके हर शरीर के हर हिस्से से उसके अंदर प्रवेश करता है। इट टिंगल इन द स्किन, हर चीक बोन्स एंड इवन इन हर हेयर, वह कहती है कि वह मेरे शरीर के प्रत्येक भाग में उड़ल जाता है, मेरी त्वचा, मेरे गालों की हड्डियों और यहाँ तक कि मेरे बालों पर से अंदर जो है वह घुस जाता है। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, इस एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। दैट्स ऑल ऑफ दिस लेसन। वी विल मीट यू सून विथ आवर नेक्स्ट लेसन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।